मॉर्निंग बच्चों, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इसमें आप पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन। बच्चों, आपको पढ़ा रहे थे हम प्रपोजिशन, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको शुड का प्रयोग पढ़ाया था। शुड में हमने आपको 4 प्रकार के उसके प्रयोग पढ़ा दिए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे मस्ट का प्रयोग, कि मस्ट का प्रयोग किस लिए होता है। तो मस्ट माने होता है चाहिए, तो लिखेंगे मस्ट यानी कि चाहिए का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग लिखेंगे जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए, जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए, जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए कहा जाता है, जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए कहा जाता है, तब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में होता है। देखिए, जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए कहा जाता है, तब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में होता है। नोट करिए इस डेफिनेशन को। देखिए कैसे होता है, किस प्रकार से समझ लेंगे, यानी कि अनिवार्यता आ रही है इस पे, है ना। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला है आपका कंक्लूजन, यानी कि इसका मतलब होता है अनिवार्यता। इसका मतलब होता है अनिवार्यता, ठीक है। इसका एग्जांपल है he must bring his admit card in the exam। देखिए यहाँ पर आया, किसकी अनिवार्यता यहाँ पर दी गई है, एडमिट कार्ड की, यानी कि तुम्हें परीक्षा में एडमिट कार्ड की अनिवार्यता दी गई है, यानी कि जरूरी लेकर आना है, तभी क्या मिलेगा तुम्हें प्रवेश, और तभी परीक्षा देने दी जाएगी। इसलिए इसकी अनिवार्यता दी गई है। तो अनिवार्यता का वाक्य आ जाए तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उसे एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र लेकर अवश्य आना परीक्षा में चाहिए। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, they must leave the room before cleaning। देखिए, they leave the room before cleaning, हम क्या कर लेना चाहिए, छुट्टी के पहले कमरे को क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, है ना। नोट कर लीजिए इसे, मस्ट का प्रयोग समझ में आ गया सभी को, नोट कर लीजिए। और ये मस्ट टेस्ट आते हैं एग्जाम में, नहीं तो मस्ट देख के मस्त हो जाओ।
हो गया। अब देखेंगे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन यानी कि आवश्यकता, आवश्यकता एवं आवश्यकता या दायित्व के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन यानी कि आवश्यकता या दायित्व। आवश्यकता जब तुम्हें आवश्यकता है, दायित्व क्या तुम्हारा फर्ज है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, यू मस्ट obey your elders। तुम्हें क्या करना चाहिए, यानी कि देखो दायित्व वाला आ गया यहाँ पर, है ना। तुम्हारा फर्ज है, फर्ज क्या है, तुम्हें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। आ गया मस्ट। ये जब भी तुम देखोगे ये सेंटेंसेस वैसे भी लिखा होगा तो उसमें मस्ट आता है। तुम सोचो कि मस्ट क्यों आता है। अगर हम शुड लगाते तो क्या शुड सही हो जाएगा? क्या तो शुडवाने भी तो चाहिए होता है अगर शुड हम दे दें और मस्ट भी दे दें तो कुछ तो यही वजह, सर ने तो शुड में भी तो पढ़ाया था मस्ट चाहिए और मस्ट में भी चाहिए। लेकिन प्रयोग देखो जो हमने तुम्हें बताया था वहाँ पे कि कुछ चीज़ें पीछे आ जाती हैं तो उनमें शुड का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें क्या है, यू मस्ट ऑबे योर एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। सेकंड देखेंगे, he must complete his work before leaving। क्या है, उसे छुट्टियों से पहले क्या कर लेना चाहिए, अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए, है ना। उसे छुट्टियों से पहले अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। नोट करिए इसको। हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला। सी यानी कॉन्क्लूजन। ये तुम्हारा ऐसे में आता है, लास्ट पे आता है, ऐसे में लास्ट पे लिखा होता है। क्या होता है इसका निष्कर्ष, यानी कि जो आपने पूरा ऐसे पढ़ा, पूरे ऐसे में हर चीज़ को बताया, अब आपको उसको निष्कर्ष बताना है कि अंत में आपने उन सारी चीज़ों का एक निष्कर्ष बता दीजिए कि क्या निकला इसका निष्कर्ष, है ना। तो वही निष्कर्ष है। तो जब निष्कर्ष वाले बात आ जाए तब भी हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। देखेंगे पहला पॉइंट, She must be a doctor। She must be a doctor। दूसरा एग्जाम्पल देखो, he must
ए बैट्समैन। इसका आपको समझ में आ रहा है? यानी कि कोई है वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर लेती है, उसे क्या बनना चाहिए? डॉक्टर। निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि इसको क्या होना चाहिए? इसको डॉक्टर होना चाहिए, है ना? उसे डॉक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी सेवा करती है वो, बहुत अच्छी उसको नॉलेज है किसके बारे में? मेडिसिन के बारे में। उसे क्या होना चाहिए था? डॉक्टर होना चाहिए। अब वो बहुत अच्छा खेलता है, बहुत रन बनाता है, तो उसे क्या होना चाहिए था? बैट्समैन होना चाहिए, है ना? तो आ गया मस्ट का प्रयोग। यानी कि जरूरी है ऐसा जरूरी है। अब जैसे तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो तुम्हें क्या होना चाहिए? इसको अध्यापक होना चाहिए, जरूरी है। ये क्या करेगा? दूसरों को सिखाएगा, है ना? अब इसका डी देखेंगे। प्रोविजन माने क्या होता है? प्रोवाइडेड लिखा होता है कहीं कहीं पर, और ये उसी का प्रोविजन लिखा है, प्रोवाइडेड लिखा, क्या होता है? स्मोकिंग प्रोवाइडेड, यानी कि धूम्रपान निषेध, यहाँ सिगरेट पीना मना है ना? तो इसका मतलब होता है निषेध, यानी कि मना है। क्या मना है देखेंगे। यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली। क्या मना है? यहाँ जोरों से बोलना मना है ना? दूसरा देखेंगे। लेकिन इसमें नॉट लगा है, यहाँ जोरों से बोलना मना नहीं है। इसे हटा देंगे तो जोरों से बोलना मना हो गया। आपका स्कूल में भी लिखा होगा प्रोवाइडेड, यहाँ लिखा है, कहीं कहीं आपने देखे होंगे वहाँ पर लिखा होता है प्रोवाइडेड, स्मोकिंग प्रोवाइडेड, है ना? धूम्रपान करना निषेध है। और प्रोवाइडेड स्टैंड द व्हीकल, गाड़ी खड़ी करना मना है? फिर देखेंगे everyone must keep his mobile on silent mode। प्रत्येक को जरूरी है कि अपना मोबाइल किसमें रखें? साइलेंट मोड में रखें, है ना? प्रत्येक को क्या जरूरी है? प्रत्येक को अपना मोबाइल बंद अवस्था में रखना चाहिए, यानी कि आवाज ना हो, सिर्फ पता चले कि आपकी कॉल आ रही है लेकिन उसमें कोई भी रिंग ना बजे। तो क्या लिखा है? एवरीवन मस्ट कीप हिज मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। नोट कर लो। हो गया? अब इसका देखेंगे अगला, किसी का मास्टरकारी है, ई है, ई नंबर है। डिटर्मिनेशन, जो हमने आपको बताया था, क्या होता है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यानी कि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें 90% लाना है ना? और 90% लाने के लिए थोड़ी कि हम दिन भर बातें करते रहे, खेलते रहे तो हमें 90% आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, तब 90%। अगर दृढ़ निश्चय किया है तो इसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना? हार्ड वर्क घर में बर्तन धो के, कपड़े धो के नहीं, पढ़ाई पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लिखेंगे I must worship daily। We must plant a tree
हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज पूजा करनी चाहिए। किसके लिए? भगवान प्राप्ति के लिए। दृढ़ निश्चय कर लिया है ना। तुमने कहा हमारे साथ बहुत गलत होता है और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, भगवान सुनता ही नहीं है, तो भगवान को सुनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और पूजा की रोज करनी पड़ेगी, तब वो सुनेगा। घंटी बजाओगे जब। इसी प्रकार वी मस्ट प्लांट ट्री, हमें सुरक्षित रखना चाहिए पर्यावरण में। किसको? पेड़ों। तो हमें पेड़ों को पर्यावरण में सुरक्षित रखना चाहिए, जरूरी है, मस्ट है ना, बहुत जरूरी है। सारे काम छोड़ के हमें ये काम करना चाहिए, तो मस्ट जरूरी है ना। इसीलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं वी मस्ट हार्ड वर्क, हमें कठिन कार्य करना चाहिए। फॉर एग्जाम, ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? कठिन कार्य करना चाहिए। टाइम देख लो, हैं भागने की जल्दी मची क्या?